परमात्मा का साम्राज्य आपको आनंद देने वाला है, आपको सुख देने वाला है, आपको कोई भी कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। ये सब कष्ट जितने उठाए सो बहुत हो गए। जैसे कि हमारे यहाँ हर चीज़ का उपवास होता है, ये बहुत गलत चीज़ है। पता नहीं किसने ये बता दिया कि हर एक के जन्म के वक्त आप उपवास करिए। जब हमारे यहाँ सूतक होता है, जब कोई मरता है, लेकिन हम लोग तो हर एक भगवान के जन्म के वक्त सूतक रखते। ये कोई तरीका हुआ? और इतना हमें शौक है भूखे मरने का, तो भगवान कहता लो भूखे मरो। इसीलिए भूखमरी हमारे देश में। अगर आप लोग उपवास करना छोड़ दें तो सब भूखमरी खत्म हो जाए। उपवास आप करिए अपने तंदुरुस्ती के लिए, वगैरह कोई उपास करना चाहे करें, लेकिन परमात्मा के नाम पर आप अपने शरीर को दुख मत दें। जिस वक्त में हिटलर के ज़माने में जूस ने ये सोचा था, उससे पहले बहुत पहले उन्होंने कहा था कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते, क्योंकि वो कहता है कि मैं सब तुम्हारे लिए क्रॉस पे चढ़ गया, मैं तुम्हारे दुखों को उठा गया हूँ, मैं तुम्हारे सफरिंग्स के लिए ऊपर चढ़ गया, तो हमको नहीं चाहिए, हम अपनी सफरिंग उठाएं। उनका अच्छा तुमको चाहिए, लो हिटलर, जिस चीज का आप शौक फरमाइएगा वही चीज होगी। अगर मरगिल्ले जीवन का आप चाहते तो लीजिए, वो भी मिल जाए। ऐसे ही मारा अब हम देखते हैं कि बंगाली समाज में ज़्यादा ही भावना प्रदान होने पर लोग रोते ज़्यादा है, लेकिन कोई कोई ऐसे दबंग लोग होते हैं जिनको कि मैंने पढ़ा है, शरद चंद्र, जिन्होंने, मैं कहती हूँ कि इनसे बढ़ के मैंने कोई लेखक संसार में नहीं देखा, कोई इससे बढ़ के लेखक नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि उनकी किताबें अभी तक अंग्रेजी में किसी ने ट्रांसलेट नहीं करी। सारा शरद चंद्र 1000 बार पढ़ डाला मैंने। ऐसा हाँ लेखक आपके देश में हुआ, और वो जरूर ऐसी बातें लिखते थे कि लोग कहते थे कि तो आंखें निकाल के धो के फिर फिट कर देते हैं, लेकिन उसमें इतनी आशा के किरण, इतनी गहन पहचान मनुष्य की, इतना प्रेम। सौभाग्य से मैं अपने पिता की वजह से कुछ बांग्ला समझती थी, और उसके बाद हमारी हिंदी भाषा में भी मैं पढ़ पाई, और मैं चाहती हूँ कि इसका भी ट्रांसलेशन अगर बंगाली लोग कर दें तो कितने समाज पर उपकार हो जाए, कि मनुष्य की गहनता, उसके छोटे छोटे धागे किस तरह से उन्होंने बीने थे। लेकिन हम लोग का चित्त कहाँ है? चित्त में जब तक आत्मा नहीं आएगा तब तक ये गहराई, ये सुंदरता, ये मोहकता, ये मधुरता हम लोग नहीं जान पाते। ये आत्मा का ही आह्लाददायी शक्ति का प्रभाव है, बड़ी आह्लाददायी शक्ति, जो राधा कहते हैं। रा माने एनर्जी या शक्ति, और धा जिसने धारणा करी। ये आह्लाददायी शक्ति हमारे आत्मा की, जो हर चीज से आह्लाद। अभी हमारे साथ करीबन 250 लोग 14 देशों से आए थे, जिनको कि जंगलों में हम ले गए थे। हम भी जंगलों में घूमते हैं, बैलगाड़ियों में घूमते हैं, इनको भी ले गए थे, और हमने सोचा कि इनके देशों में इतना ज़्यादा कंफर्ट है, हम तो दूसरे, हम तो अभी आदमी ठहरे, हमें कंफर्ट का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको तो होगा। लेकिन ये बड़े खुशी, मजा, हर समय हंसना, खुश। मैंने कहा क्या बात है, तुमको अपना कंफर्ट नहीं देखने का? कहले माँ यहाँ पर आत्मा का कंफर्ट है, यहाँ पर आत्मा का कंफर्ट है। वहाँ आत्मा बड़ा दुखी रहता है, शरीर के कंफर्ट को क्या करने का, शरीर के कंफर्ट की क्या जरूरत है, आत्मा का कंफर्ट आना चाहिए। और ये बात देख करके मुझे लगा कि वाकई जब हमारे अंदर योगी स्थिति आ जाएगी तो हम ये बाह्य की चीज़ों की तरफ इतना जो ध्यान देते हैं, उधर से चित्त हट करके अंदर की ओर जब जाएगा तो अपनी आत्मा ही को देख करके अभिभूत हो जाएगा। ऐसा आदमी कभी बोर नहीं होता, अपने ही साथ जब बैठा होता है तो मजे में बैठा रहता है, कि जो अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ बैठा हुआ पूरी समय निर्विचार में आनंद भोग ले रहा है। जिस वक्त कुंडलिनी आपका ब्रह्मरंध्र छेदती है तो ऊपर से परमात्मा की जो कृपा, जिसे ग्रेस कहते हैं, धीरे 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 आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बहना शुरू हो जाती है, और सारे चक्र जो हैं एकदम रिलैक्स हो जाते, शीतल हो जाते, और उस शीतलता में मनुष्य ये महसूस करता है कि वो एकदम रिलैक्स्ड है, और उसके अंदर पूरी शांति प्रस्थापित होती है। आत्मा का ही स्वरूप है कि आप शांति स्वरूप होंगे। इसलिए आत्मा को प्राप्त करे बगैर शांति की बातें करना बिल्कुल बेकार है। जो लोग कहते हैं कि हम शांति पद बना रहे हैं, हम शांति के बड़े बड़े संस्थाएं बना रहे हैं, संस्था बना से शांति कभी नहीं बनेगी, मनुष्य को बनाने से ही शांति बन सकती है। और इसलिए आवश्यक है कि हम इसे अपनी अपनी व्यष्टि में पालें, जिससे हम समष्टि में उस शांति का स्वरूप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आत्मा सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप माने ये कि इससे पहले जो कुछ भी आप जानते थे वो सब कुछ संबंधित था, माने रिलेटिव था। माने ऐसे कि अगर आपको जानना है कि समझ लीजिए कि ये इंसान कैसे, तो आप उसे जान नहीं सकते थे।
आप आत्मा के जागृति के बाद आप ऐसे आदमी के सामने हाथ रखें, वो चाहे आपको कितना भी बुरा लगता हो, लेकिन अंदर से वो अत्यंत सुंदर होगा, तो आपके अंदर ठंडी ठंडी ऐसी लहरें चली। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था, एक कंप्यूटर के जैसे आप जाग जाते हैं, और जब आप कंप्यूटर के जैसे जाग जाते हैं तो वो कंप्यूटर आपको बताता है, आपके हाथ पर उंगली के इशारों पर आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहें आप जान सकते हैं, क्योंकि सत्य जो है वो आपको आत्मा से ही प्राप्त होता है। सत्य आप अपने ब्रेन से जानते हैं। लोग कहते हैं कि हम अपने ब्रेन से जानते हैं, मैंने ये नहीं कि मेंटल प्रोजेक्शन से, पर वैसे भी कि अगर कोई चीज़ ठंडी है कि गर्म है कि क्या, पर आप किसी आदमी को देखकर ये बता सकते हैं कि उसे कैंसर है। आज ही एक डॉक्टर साहब आए थे, तो मैंने उनसे कहा आपको अस्थमा है ना? कहा आपको कैसे पता? मुझे इस वक्त तो नहीं है। मैंने कहा आपको तो है। कहने कैसे? मैंने कहा आपके चक्रों से मुझे पता चल गया कि आपको अस्थमा है, और अस्थमा ठीक भी हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है वो सब मैंने उन्हें समझाया, और उनका अस्थमा ठीक हो गया। तो ये सारा ज्ञान जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेतित होता है, जाना जाता है, और ये आप आत्मा ही की कृपा से जानते हैं। इसलिए आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। सच्चिदानंद, सत चित्त। चित्त के बारे में मैंने बताया कि वो सामूहिक चेतना से चेतित हो जाता है। चित्त तो इतना ज़बरदस्त डायनामिक हो जाता है, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर टेलीविज़न का आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो कहाँ से चल रहा है आप सब दूर देख रहे हैं, ये तो सामूहिक हुआ। लेकिन ये तो नहीं होता कि उसमें का प्रोग्राम बाहर निकल के आप पे असर डाले। लेकिन ये जो आपका आत्मा का कंप्यूटर है, इतना कमाल का है कि आपने अगर कहीं अटेंशन डाला तो न कि सिर्फ वो जानेगा उस आदमी को क्या, पर उसे ठीक भी कर सकता है। शुरुआत में जब लंदन में हमने काम शुरू किया था, तो वहाँ एक महोदय आए थे। वो लोग पहले बड़े शंका उनका करते थे, तो उन्होंने कहा कि माँ, मेरे बाप ने बहुत दिन से मुझे फ़ोन नहीं किया, तो क्या मैं जान सकता हूँ टेलीफोन करे बगैर? मैंने कहा जान सकते हो, तुम जानो। अपने फादर की तरफ ऐसे हाथ करके और पूछो कि माँ मेरे फादर की तबीयत कैसी है। हाथ करते ही साथ उनकी ये उंगली में यहाँ पर जलन आने लगे। मैंने कहा ये सब फादर के चक्र हैं, और यहाँ पर तुम्हारी जलन आ रही तो विशुद्धि चक्र में, माने ही मस्ट बी डाउन विद ब्रोंकाइटिस, वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। ये मेरे सेंटेंस था, मेरा ये वाक्य था। उन्होंने कहा अच्छा, उनको शंका थी, उन्होंने फ़ोन किया तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं वो फ़ोन पे बोल नहीं सकते, इज डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस, यही सेंटेंस उन्होंने कहा। वो सुन के हैरान। मैंने कहा अच्छा अब तुम बैठो, हम उनको अब ठीक करते हैं, तुमको बताते हैं। फिर उसको किस तरह से बंधन देना वगैरह बताया। आधे घंटे बाद उसकी माँ की फ़ोन आया कि तुम्हारे बाप तुमसे बात करना चाहते, पता नहीं कैसे अचानक वो ठीक हो गए। ये सब घटित होता है, ये सब होना चाहिए। आपके अंदर ऐसी अनेक शक्तियाँ जिनको अभी तक आपने जाना नहीं, क्योंकि आपके आत्मा का प्रकाश अभी जागरूक है। जैसे अंधेरे में मैं आप सबको देख रही हूँ, जान रही हूँ, आप नहीं जान रहे। इसी प्रकार हम जब हमारी शक्तियों को नहीं जानते हैं, उससे हम दूर रहते हैं, परोक्ष रहते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी भावना उठती है कि हम किसी काम के नहीं, हम बेकार हैं, इससे भी चिंतित, उसी से भी चिंतित। पर जब हम समर्थ होकर के उसमें उठते हैं, तब किसी की नज़र भी हमारे ऊपर खराब नहीं पड़ सकती। परमात्मा के दूत हमारे साथ खड़े हुए हमारा पूरा इंतजाम रखते हैं। ये चीज़ जो मैं कह रही हूँ, मैं झूठ बात नहीं बोल रही हूँ, ये सत्य है। इस सत्य को लेकिन आप जानने का प्रयत्न करें, बजाय इसके कि माँ ने ऐसी बात कही, वैसी बात कही। दिमागी जमा खर्च, और ये घोड़े मत दौड़ाइए, बहुत दौड़ा चुके आप। जैसे राजकारणी लोगों के लिए उसमें जाते हैं आप लोग, उनके जैसे भाषण सुनते हैं और उसका खूना खराबी करते हैं, वैसा आप करने की कोशिश नहीं करें। इससे आपका नुकसान होने वाला, मेरा क्या नुकसान होगा? मैं एक माँ हूँ, आंतरिक इच्छा मेरी है कि आप सभी से प्राप्त करें, और इसे आप सिद्ध हों, क्योंकि ये आपका हक है और मेरा ये प्यार है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे इस लायक हो जाए कि उस परमात्मा के साम्राज्य में शान के साथ जाकर बैठे। आपके लिए सिंहासन विराजमान। आप नहीं जानते कि आपने पूर्व जन्म में कितनी परमात्मा को, कितनी उनके साथ भक्ति की है, उनको कितना खोजा है, जंगलों में, वनों में, कहाँ कहाँ फिरे, और आज यहाँ बैठे हुए उसे प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद उसकी पूरी इज्जत करनी चाहिए, उसका मान करना चाहिए। ये नहीं कि एक लेक्चर ये सुना फिर जाके दूसरा लेक्चर सुना। आप अपना मान करें, अपने गुणों को देखें, अपने स्वधर्म में जागरूक हों, और उसकी फिर कमालात देखें। आप हैरान हो जाएगा कि माँ ये सब कैसे हो गया। सारे आपके प्रश्न इससे एकदम टूट जाएगी। लेकिन पहले आत्मा का प्रकाश आप फैलने दीजिए, इसमें कुछ लेना देना नहीं बनता है। माँ को क्या दे सकता है इंसान? आप सोचिए, आप किसी भी माँ को क्या दे सकते हैं? सारे
उसके जो कुछ भी दुख दर्द तकलीफ है, वो माँ को यही है कि मेरा बच्चा दुख दर्द में है, और उसे कोई तकलीफ ही नहीं है बेचारी को, उसकी अपनी तो कोई तकलीफ है नहीं, उसको दूसरों ही की ज़्यादा तकलीफ है। और इसलिए बहुत हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कृपया आप लोग अपनी ओर चित्त करें। आप वो महान लोग हैं जिनकी खोज में हम घूमते रहते हैं, और आपसे बार बार याचना है कि अपने और दृष्टि करके, अपनी पूरी इज्जत करके अपने आत्मा को प्राप्त करें, और उसको प्राप्त करके उसमें आप स्थित हो जाइए। आज समय थोड़ा सा था, उसमें जो कुछ बन पड़ा मैंने आपसे कहा। मैं 3 ही दिन के लिए आपके कलकत्ते आई थी, अगले वक्त ज़रूर 1 हफ्ते के लिए आऊँगी। आज जी भर आ रहा है, क्योंकि जब बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो माँ का ऐसे जी भर आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत से मेरे बच्चे हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ मैं जा रही हूँ। आशा है अगले साल आप लोग अपने पाँव पे खड़े हुए बड़े बड़े गुरुओं के, महान गुरुओं के समान अत्यंत उच्च स्थिति में चले जाएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सहयोगी हैं जो पहुँचे हुए लोग हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, लेकिन उनको समय नहीं दे पाए कि वो आपसे बातचीत करें। यहाँ पर इस व्यवस्था की गई है कि इसके बाद फॉलो ऑन प्रोग्राम होगा। क्या आप बता सकेंगे जालान साहब कहाँ करने वाले हैं फॉलो ऑन प्रोग्राम? अनाउंस कर दीजिए। अच्छा, बाद में इस प्रोग्राम के बाद वो कर देंगे कि कहाँ पर प्रोग्राम होगा। कृपया सब लोग समय निकाल के जाएं, और 1 महीने के अंदर आप देखिएगा कि आप सुव्यवस्थित रूप से इसमें बैठ गए, पूरी तरह से इसमें आप जम गए। कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो बंगाली मशहूर है कि एक चीज़ के अगर पीछे पड़ जाए तो फिर उसको पूरा ही करके छोड़ दें। ये क्रांति के दिन है, और इस वक्त बंगालियों के बगैर ये काम हो नहीं सकता। एक 10 मिनट में आप लोगों को आत्म साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है, लेकिन थोड़ा सबूरी में बैठे। सबूरी के बगैर नहीं होता, सबूरी होनी चाहिए। हर समय भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग सोच रहे हैं हमें बस नहीं मिलेगी, ट्रेन नहीं मिलेगी, सब मिल जाए, कोई फिक्र की बात नहीं। सबूरी होनी चाहिए। अगर सबूरी नहीं हुई तो काम नहीं बनने वाला। Then they'll find a hall. So he's going to announce that after you've given realization. आप जानते हैं कि हम कोई रुपया पैसा लेते नहीं। जालान साहब ने यहाँ सब मेहनत करके और ये हॉल बुक कराया, और सारा खर्चा इन लोगों ने उठाया है। आप लोगों को चाहिए कि आप इसके बाद जो प्रोग्राम हो उसमें बैठ करके आपस में विचार करके एक आध हॉल जो भी किराए पे लेना हो उसे ले करके सब लोग उसे बांट लें। उसमें बहुत ज़्यादा रुपया नहीं पड़ेगा, उसका हमसे कोई मतलब नहीं बनता है। आप ही लोग उस खर्चे को करिए और आप ही लोग इसे प्राप्त करें, हमसे कोई लेना देना नहीं बनता है। सहयोग में आने के बाद इंसान में इतनी ईमानदारी, इतनी सफाई, इतनी उदात्तता आ जाती है कि आप आश्चर्य करें। इसलिए ये हमारे देश में होना बहुत ज़रूरी है। ये हुए बगैर हमारा कल्याण नहीं है, ये आप जानते हैं। जब आप सहयोग की सब हलचल देखेंगे, इसकी कार्यप्रणाली देखेंगे, आप आश्चर्यचकित हो। अभी एक जंगल में हमने 108 लोगों की शादी की, 54 लोगों की। सिर्फ शादी में 550 रुपये देना होता है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें जो ज़रूरी आभूषण है, यानी एक मंगलसूत्र, पैर की बिछिया और झांझर जो होता है, इससे ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं जाता। और अत्यंत शांतिपूर्वक इतने लोगों की शादी 1.5 घंटे में पूर्णतः इतनी सुंदरता से हुई है। उसके भी हमारे पास फिल्म्स हैं, आप देखिएगा, आप आश्चर्यचकित होंगे। उसमें कोई भी डावरी, किसी भी तरह का पैसा देना आदि नहीं बनता। इतनी सुंदर सब लड़कियां लग रही थी, उसको कोई डावरी की ज़रूरत नहीं थी, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं।
यह आपके देश का बड़ा भारी एक सामाजिक प्रश्न है। औरतों की यहाँ बड़ी हानि हो रही है, उनकी मान हानि हो रही है, उनको बुरी तरह से सताया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप सहयोग से छुड़वा सकते हैं। ऐसे समाज के अनेक से दोष जो हैं वो छूट सकते हैं। सर्वधर्म का जो तत्व सार वो सहयोग है, इसलिए इसे विश्व धर्म कहना चाहिए। ये कोई सा भी धर्म इसमें नहीं जो छूटा है, सारे धर्मों की मान्यता है, लेकिन उसका जो तत्व सार है उसे हम मानते हैं, न कि उसके आडंबर को या उसके विश्लेषण पर। उसका जो तत्व सार है वो सारा ही सहयोग है, क्योंकि उसी के सीढ़ी पर सहयोग बना, उसी के आधार पर सारा सहयोग बना है। इसलिए किसी भी प्रकार की हम अलग से अपनी सृष्टि नहीं करते हैं, जो है सारा सम्यक पूरा की पूरा संपूर्ण सहयोग में माना जाता है। जो जो बड़े बड़े महान गुरुओं ने, महान अवतरणों ने कार्य किए हैं, सारे आपको विदित हो जाएंगे और उनकी रिश्तेदारियां आपको पता चल जाएगी। आप आश्चर्यचकित होंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की उनकी रिश्तेदारी थी और रही है। अब सहयोग के लिए छोटी सी क्रिया करनी होती है, उसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर कुछ कुछ दोष बने हुए हैं इसलिए इस क्रिया को करना होता है। हालांकि वो क्रिया भी नहीं है। जैसे कि ये दोनों हाथ आप हमारे तरफ कर लीजिए, दोनों पैर ज़मीनी पर रखिए। ज़मीन जो ये भारत माता है ये अत्यंत महान है, सबसे महान अपनी भारत माता है। इससे बढ़ के कहीं भी चैतन्यशाली देश नहीं। आप मेरी बात मानिए, यहाँ पर जो कार्य हो सकता है कहीं भी नहीं हो सकता। यहाँ जितनी गहनता आ सकती, इतनी अच्छी ज़मीन कहीं नहीं। ऐसी महान अपनी भूमि है, इस भूमि को त्रिवार नमस्कार करके उस पर दोनों पैर इस तरह से रखे जाए। दोनों हाथ ऐसे सीधे रखें। लेफ्ट हैंड जो है, जो कि हमारी इच्छा शक्ति है, उसको इस तरह से रखें और राइट हैंड जो कि हमारी क्रिया शक्ति, उससे आप खुद ही अपनी कुंडलिनी उठाएंगे। सिर्फ लेफ्ट हैंड हमारी ओर करने से आपकी अखंड एक हमारे तरफ इच्छा बनी रहेगी कि हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए। इसलिए ये हाथ हमारी ओर और ये हाथ पहले हृदय पर, फिर पेट के ऊपरी हिस्से में, मैं बताऊंगी आपको बाद में, फिर नीचे के हिस्से में ये सारे चक्र क्या है, और उसके बाद फिर वापस फिर हृदय में, फिर यहाँ पर विशुद्धि चक्र जिसे कहते हैं, लेफ्ट विशुद्धि चक्र जो विष्णु माया का चक्र है, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ, और फिर आपके सर पे जहाँ पे कि आपकी फॉन्टेनेल बोन एरिया है जिसे कि तालू कहते हैं, वहाँ पर ये तलवा आपको ले जाके रखना। बस इतने ही कार्य है। मैं आपको एक 5 मिनट में ये पूरा की पूरा समझा दूंगी, जिसको आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, बच्चा भी इसे कर सकेगा। लेकिन एक बात है, आप चश्मे उतार दीजिए, गले में कोई कंठी शंठी पहनी हुई तो उतार दीजिए। किसी गुरु से कुछ पाया है, बहुत लोग तावीज़ आवीज़ पहनते हैं, तो तावीज़ और तस्वीर को निकाल दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आप मेहरबानी से राइट हैंड हार्ट पे रखें और लेफ्ट हैंड हमारी चश्मे निकाल लीजिए। यहाँ अगर कोई चीज़ रखी हो जेब में तो बेहतर है निकाल लें, या कोट के अंदर से हाथ छोड़ें। बहुत सरल चीज़ है, बहुत ही सरल चीज़ है। हाँ, कोई चीज़ अगर हो अच्छा है। हृदय पे इस तरह से, यहाँ आत्मा है। अब आप आंख बंद कर लें, दोनों पैर जमीन पे रहें पूरी समय समांतर, अलग अलग। आंख न खोले जब तक मैं न कहूँ, कृपया आंख न खोले, क्योंकि अंतर योग है और चित्त अंदर की ओर खींचता है। अगर आपकी आंख खुली रहे तो चित्त अंदर खींचेगा नहीं, इसलिए कृपया आंख बंद कर लें। अगर चित्त को कहीं देना ही है तो तालू की ओर अपनी नजर करें, पर आंखें न उठाए, कुछ नहीं, सिर्फ देखें यहाँ क्या हो रहा है बस। अगर किसी को ये परेशानी कि हम चित्त कहाँ लगाएं, कहीं लगाने की जरूरत है, अपने आप चित्त उठ खड़े हो जाएगा अपने आप। अब हृदय पे हाथ रखें, सब लोग आंख बंद कर लें, सब लोग कृपया आंख बंद कर लें, आंख न खोलें। चश्मा इसलिए उतार दीजिए कि आंख को भी इससे बड़ा फायदा होता है। अब हृदय पे हाथ रख के आप एक प्रश्न पूछे हमें कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ? ये प्रश्न पूछिए। ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है जिसे आप पूछ रहे हैं। मदर, am I the spirit?
आंख बंद रखिए। मदर, am I the spirit? मदर, am I the spirit? 3 बार पूछे। हिंदी में आप मुझे, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं, इस तरह से 3 बार सवाल करें। अगर आप आत्मा हैं तो फिर आप अपने गुरु भी हैं। माने जो सद्गुरुओं ने हमारे अंदर काम किया हुआ है वो हमें गुरुत्व देता है। इसलिए पेट के ऊपर के हिस्से में लेफ्ट साइड में सारा काम होगा। लेफ्ट साइड में राइट हैंड रखिए पेट के ऊपर के हिस्से में, on the upper part of your abdomen, on the left hand side, please put your right hand and press it. जरा दबा कर लेफ्ट हैंड हमारी तरफ बना रहे। प्लीज कीप द लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी। अब दबा करके पेट इस जगह में, ये गुरु का तत्व है। यहाँ गुरु के तत्व में आप एक सवाल हमसे पूछें कि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। इसलिए सवाल ऐसा होगा कि माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार प्रश्न करें। मदर, am I my own master? Am I my own guru? Can I lead myself? Can I guide myself? Please ask this question 3 times. Left hand towards me, left hand towards me. Do it with the right hand. No, left, right hand. On the left hand side, left hand side. अब इसके नीचे का जो चक्र है, जिसे कि हम शुद्ध विद्या का चक्र कहते हैं, इस चक्र से परमात्मा की शक्ति के चलन वलन का सारा टेक्निक, उसकी कार्य प्रणाली कार्यान्वित होती है, चलती है। यहाँ से ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है जो लेफ्ट साइड में, इसे शुद्ध विद्या का चक्र कहते हैं, जिससे पूरी विद्या जानी जाती है, जो शुद्ध विद्या। इसलिए इस जगह हाथ रख के मुझे आपसे ये विनती करनी है कि मैं आपकी स्वतंत्रता से ऊपर नहीं मैं उसे छीनना चाहती। अपनी ही स्वतंत्रता में आप ये पूछिए या कहिए कि माँ, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। माँ, कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। मदर, प्लीज गिव मी प्योर नॉलेज। Pure knowledge doesn't come in your brain, doesn't come in your brain. It comes on your central nervous system. As an evolutionary process, as a living process, it comes on the evolutionary process. Many people ask, how can it be so simple without doing anything? Everything that is living is so simple. You breathe in such a simple manner. Everything you do in such a simple manner, in such a sahaj manner. So how can it be, your evolution be something for which you have to do? After all, what have you done to become a human being? Nothing. Mother, please give me Shuddha Vidya, pure knowledge. माँ, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहने से ही 6 मर्तबा कहने से, कृपया से 6 मर्तबा कहें। प्लीज से इट 6 टाइम्स, क्योंकि इसके 6 सब प्लेक्सेस हैं, जिसे कि हम कहते हैं कि इसके 6 पंखुड़ियाँ, इस कमल की 6 पंखुड़ियाँ। अब कुंडलिनी में हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने कह दिया, आपने मांगा, इसलिए कुंडलिनी की जागरण शुरू हुआ है। अब वापस जाएं फिर से उसी जगह जिसे कि हम कहते हैं गुरु का तत्व है, पेट के ऊपरी हिस्से में। लेफ्ट हैंड साइड पर फिर से राइट हैंड रखें, लेफ्ट हैंड हमारी तरफ और दोनों पैर जमीन पर। यहाँ पर हाथ रखें और आप कहिए पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि आपकी कुंडलिनी का जागरण हुआ है
उसको आवाहन देने के लिए आपको कहना चाहिए कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। हाँ, हाँ बेटा, ये आप 10 मर्तबा कहिए, 10 टाइम्स प्लीज। 10 गुरु हैं, 10 गुरु तत्व हैं हमारे अंदर, इसलिए 10 मर्तबा कहिए। देयर आर 10 कमांडमेंट्स, देयर आर 10 बेसिक लॉज ऑफ गॉड्स गवर्नमेंट। हाँ, 10 टाइम्स, 10 मर्तबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। अपने लिए कोई भी न्यूनता की भावना न रखते हुए, किसी भी तरह से आप हैं ये जानना चाहिए। अब इस राइट हैंड को उठा करके अपने हृदय पे रखें। प्लीज कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। अब पूर्ण हृदय से विश्वास करके आप कहें कि माँ मैं आत्मा हूँ। विथ फुल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ प्लीज से, मदर आई एम द स्पिरिट विच यू आर। हाँ, हाँ, ये 12 मर्तबा कहिए, 12 मर्तबा, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स। अब ये जानिए कि आत्मा जो परमात्मा का प्रतिबिंब है वो क्षमा स्वरूप है। परमात्मा क्षमा के सागर, इसलिए अपने अंदर कोई भी ऐसी जो भावना है जिससे कि हम अपने को नीचा समझते हैं, गिरा हुआ समझते हैं, पतित समझते हैं, पापी समझते हैं, ये सारी भावनाएं इनको आप छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ करके। और लेफ्ट शुद्धि जैसे मैंने दिखाया था कि जहाँ पर आपकी गर्दन और आपका कंधा एक कोण बनाता है, उस कोण में आप रख के दबाइए और यहाँ रख के आप पूर्ण विश्वास के साथ कहें कि माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं, मैं निरपराध हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझ में कोई दोष नहीं, मैं निर्मल हूँ। Please put your hand in the angle which is made by your neck and your shoulder. Press it hard. And here you have to say, Mother, I am not guilty. I have done no wrong. I am pure. I am immaculate. आत्मा इज, आपका स्पिरिट जो है वो शुद्ध है, शुद्ध, शाश्वत और शुद्ध है, वही आप है। उसी के साथ अपने को आइडेंटिफाई करके, उसी के साथ एकात्मता ला करके आप कहें कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये विशुद्ध चक्र है, यहां सब शुद्धता आ जाती है। इस चक्र पे कुंडलिनी चढ़ाते आपको धोकर साफ कर देगी। वेरी गुड। 16 मर्तबा कहिएगा, 16 टाइम्स।
आप कर क्यों नहीं रहे? आप भी करिए। आप न्यूज़पेपर वाले हैं क्या? नहीं ना, कि न्यूज़पेपर वाले हैं? वो आके देखा करते हैं बस, कुछ करते धरते नहीं, और फिर मेरे विरोध में लिख देते हैं। भाई करके तो देखो कम से कम। 16 मर्तबा कहिए कि मेरा कोई दोष नहीं, मुझ में कोई दोष नहीं। बेटर 16 मर्तबा, 16 टाइम्स। राइट इज टू मच। व्हाट? जस्ट वाटर। हाँ, अब अपना हाथ आप आड़ा अपने कपाल पे रख लें। प्लीज कीप योर हैंड ऑन योर फोरहेड अक्रॉस एंड प्रेस इट हार्ड। दोनों तरफ से इसको दबा करके इस तरह से पकड़े जैसे हम सर दर्द में पकड़ते हैं। यहाँ पर आप पूर्ण हृदय से कहिए कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। कितने बार की बात नहीं है, आप पूर्ण हृदय से इसे कहें, क्योंकि यही लोग पूर्ण हृदय से नहीं कहते। वो सोचते हैं कि ये कहने में बड़ा कठिन काम है। कोई कठिन काम है, सबसे आसान है माफ़ कर देना। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि आप नहीं माफ़ करते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं, और करते हैं माफ़ तो भी कुछ नहीं करते। लेकिन जब माफ़ नहीं करते हैं तो उनके हाथों खेलते हैं जिन्होंने आपको सताया। There is nothing difficult in forgiving others, because as it is, it's a myth that you don't forgive or you forgive. Only thing is, when you forgive someone, you don't play into the hands of the people who want to torture you. So just put your hand. हाँ, अब क्योंकि हम लोग हर समय ये महसूस करते हैं कि हमने गलती की, ये किया, वो किया, तो इसलिए अच्छा है कि हम लोग अपने सर के पीछे के हिस्से में हाथ रखें। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं और हमेशा ही ऐसा महसूस करते रहे हैं, उनके लिए, सबके लिए अच्छा ये है कि आप सर के पीछे में, इसे ऑप्टिक लोब कहते हैं, वहाँ अपना हाथ पकड़ लें, जोर से उसे पकड़ लें अपने सर को। प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर ऑप्टिक लोब एरिया टाइट। यहाँ पर हाथ रख के आप ऐसा कहें कि हमने अगर कोई ऐसी गलती की हो जो परमात्मा के शान के खिलाफ हो, तो हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। उनसे एक बार क्षमा मांग लीजिए तो काम सब ठीक हो जाएगा। हृदय से एक बार क्षमा मांग लीजिए। प्लीज हियर यू हैव टू जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द लॉर्ड, फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी, फ्रॉम वट एवर यू मे कॉल इट, द निराकारा, that, oh Lord, please forgive me if I have done anything wrong in your own glory. Just ask for his forgiveness with your heart, full of devotion and understanding. Because he is the ocean of love. He is the ocean of compassion. He is the ocean of forgiveness. क्योंकि परमात्मा प्रेम का सागर है, क्योंकि वे कृपा का सागर है, क्योंकि वे क्षमा का सागर है। आप इस बात को जानिएगा कि कितने क्षमाशील हैं, कितने अधिक आतुर हैं कि आप उनके साम्राज्य में प्रवेश करें। ऑल ओपन आउट वेरी मच। अब अपना हाथ सर पे रखें, तालू भाग में। जिनका हाथ वहाँ नहीं पहुँचता है, अगर पगड़ी अगर पहनी है तो वहाँ उंगलियाँ रखें, और नहीं तो हाथ इस पर रख के और जोर से दबा करके और घड़ी के कांटे के जैसे घुमाएं और चित्त वहाँ रखें, लेकिन आंख ऊपर न चढ़ाएं, सिर्फ चित्त रखें। देखिए वहाँ क्या हो रहा है। 7 मर्तबा ये कहना होगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, क्योंकि मैं आपकी स्वतंत्रता फिर नहीं लांघ सकती। इसलिए आपको कहना होगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे विनती कर सकती। यहाँ हाथ रख के दबाइए जोर से, 7 मर्तबा कहिए।
अब धीरे से हाथ नीचे रखें और धीरे से आंख खोलें। धीरे से हाथ नीचे, इस तरह से दोनों, आंख धीरे धीरे खोलें। मेरी ओर निर्विचार में देखें। आप अब निर्विचार समाधि में हैं, कोई विचार न करें। अब अपना लेफ्ट हैंड अपने सर के ऊपर एक 4 से 6 इंच तक उठा के देखें कि कोई ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट। राइट हैंड हमारी, राइट हैंड हमारी ओर, कोई विचार न करते हुए देखिए। थोड़ा उठा के देखिए, बहुत सूक्ष्म चीज़ है। देखिए इसी में से ठंडी ठंडी सलीलम सलीलम, देखिए ऊपर उठा के, थोड़ा हाथ ऊपर, बहुत सूक्ष्म चीज़ है। आ रही है ठंडी ठंडी हवा, सलीलम सलीलम आ रही है कि नहीं? ठंडा आ रहा है? बताइए। आ रही। अब दूसरा हाथ विचार न करते हुए ऊपर रखें। देखें इसमें भी आना चाहिए। किसी किसी के थोड़ा गर्म आएगा, कोई बात नहीं, निकलने दीजिए, थोड़ी गर्मी निकलने दीजिए। अब जैसे मैंने कल कहा था कि हमारे और उत्तमभरा प्रज्ञा है, सारे दूर परमात्मा की शक्ति है। इस ब्रह्म शक्ति को अब पहली मर्तबा हम महसूस करेंगे। इसलिए आप दोनों हाथ ऊपर करके और पूछिए कि क्या यही परमात्मा की वो निराकार ब्रह्म शक्ति है? यही क्या उसकी शक्ति है? सर को पीछे झुका लें और पूछिए क्या यही वो शक्ति है जिसे कि ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं? यही वो शक्ति है जिससे सारे जीवंत कार्य होते हैं? अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब देखिए आपके हाथ में ठंडक आ रही है। आ रही है ठंडी हवा? हाथ में भी ठंडी हवा है चारों तरफ। यहाँ कोई एयर कंडीशनिंग वगैरह जो भी है वो पहले भी था, लेकिन अब देखिए मुझे तो पसीना छूट रहा था, अब कितना ठंडा हो गया। आप लोग सब कूलर के जैसे हो गए। ठंडी ठंडी हवा हाथ में आ रही। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब कुंडलिनी को किस तरह से संजोए रखना चाहिए? पहले कवच, देवी का कवच होता है। ये देवी की शक्ति आपके हाथ से बह रही है, आपके हाथ से बह रही है। इससे अपने को कवच किस प्रकार देना है ये मैं बताऊंगी, और स्वयं की कुंडलिनी कैसे जगाना है ये भी मैं बताऊंगी, और उसके बाद आज का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेफ्ट हैंड मेरी तरफ हो, लेफ्ट हैंड मेरी तरफ, और राइट हैंड से अपने को सब लोग कवच दे दें जिससे संरक्षण हो जाता है। कोई तरह की भी भय, चिंता या किसी प्रकार की भी नेगेटिव शक्ति जिसे कहते हैं, काली विद्या आदि, किसी का आप पे असर नहीं आएगा। और इसकी बहुत ज़रूरत इस कलकत्ते में। रोज़ घर से जाने से पहले, सोने से पहले आप अपने को बंधन दे लीजिए। इसे हम बंधन कहते हैं। इसको देवी महात्म्य में कवच कहा जाता है। इसको इधर से उठा करके अपनी ही शक्ति से आप अपना जो ऑरा होता है, जो अपने प्रकाश है, उसको ही आप बंधन दे रहे। यहाँ से उठा करके और इधर से पूरा सर से उठा के नीचे देना। फिर से शुरू करेंगे 7 मर्तबा 7 चक्रों को सब लोग करें कायदे से। सर से उठा सब लोग करें। 1 पूरा, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 5, फिर से 6, फिर से 7 मर्तबा आपने अपने को बंधन दे लिया। आपके 7 औराज हैं, जैसे आपके 7 चक्र हैं ऐसे आपके 7 औराज हैं। अब अपनी कुंडलिनी खुद आप उठा सकते हैं, ये आप उठाना जानिए। जब भी आपको लगे कि ठंडा आना बंद हो गया, आप अपनी कुंडलिनी जगा सकते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड आपने कुंडलिनी के और ऐसे सामने रखें, जैसे बैठे हैं यहाँ पे सेक्रम बोन में कुंडलिनी है, उसके और ऐसा हाथ रखें इस तरह से। बिल्कुल सरल बात है। लेफ्ट हैंड की तरफ ही चित्त रखना है, लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की दोगते रहें, और राइट हैंड उसके ऊपर सामने नीचे पीछे इस तरह से चलाए, जैसे मैंने कल आपसे बताया था, और ऊपर सर के ऊपर ले जा करके सर को ढीला छोड़ दें और कंधों को ढीला छोड़कर उसको फिर बांधा जाता है। अब देखिए कुंडलिनी को बांधने का प्रयोग, ये चढ़ा रहे हैं पहले
ऐसे चढ़ाइए, इस तरह से चढ़ाते चढ़ाते उस लेफ्ट हाथ की ओर नजर रखें और फिर हाथ को पीछे इस तरह से उसे बांध दें। एक, फिर से 3 बार बांधा जाता है। उठाइए उठाइए, अब जल्दी उठेगा हाथ, जल्दी उठेगा क्योंकि कुंडलिनी उठ पड़ी है। अब फिर से 2 बार, तीसरे बार 3 बार बांधना होता है। लीजिए, एक, 2 और 3। अब देखिए हाथ में ठंडक और आ रही। हाँ, आ रहा है ना, आ रहा है। पार उतर गए संत जनारे। आप सब संतों को मेरा प्रणाम।